राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन के इस सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद को नितांत अकेला पाते हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है, अपनों के चेहरे बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। उस गहरे सन्नाटे में बंद कमरे में रोते हुए हम अक्सर ऊपर देखकर पूछते हैं कि हे ईश्वर, क्या तूने भी मुझे भुला दिया? क्या मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? हम इंसानों की फितरत है कि जब हमारे पास धन दौलत, अच्छे रिश्ते और सुख सुविधाएं होती हैं तो हम अपनी सफलताओं का श्रेय खुद को देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमारी अपनी मेहनत और हमारी अपनी बुद्धि का परिणाम है। लेकिन जैसे ही जीवन में दुख की परछाई पड़ती है, कोई करीबी धोखा देता है या व्यापार में घाटा होता है, हम सबसे पहले परमात्मा पर उंगली उठाते हैं कि उसने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हम भगवान को ही अपने सारे दुखों का कारण मान बैठते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक परम सत्य हमेशा याद रखना, परमात्मा कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। विशेषकर इस धरती पर 3 तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ स्वयं द्वारकाधीश थाम कर चलते हैं। चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे सारे रास्ते बंद हो जाएं, चाहे उनका अपना साया भी उनका साथ छोड़ दे, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी इन 3 लोगों का साथ नहीं छोड़ते। आज जरा एकांत में ठहरकर अपने भीतर झांकिएगा, कहीं आप भी तो उन 3 सौभाग्यशाली लोगों में से एक नहीं है। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो भयानक से भयानक दुख, अभाव और प्रलोभन में भी सच्चाई और अपनी ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ते। आज के इस कलयुग में बेईमानी करना, किसी को धोखा देना या अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है। जब एक इंसान देखता है कि उसके आसपास के लोग गलत काम करके दूसरों का हक मारकर बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, तो उसके मन में भी ये विचार आ सकता है कि मैं क्यों ईमानदारी का बोझ ढो रहा हूं। एक सच्चा इंसान जीवन भर पाई पाई के लिए संघर्ष करता है। समाज कई बार ऐसे सीधे और सच्चे इंसान को मूर्ख समझता है। लोग ताने मारते हैं कि इसे तो दुनियादारी ही नहीं आती, ये तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे समय में उस व्यक्ति का मन भी डोल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अभाव की भट्टी में जलते हुए भी अपने धर्म और सत्य को नहीं छोड़ता, जो किसी भूखे का हक मारने के बजाय खुद भूखा सोना पसंद करता है, उस इंसान के पीछे स्वयं भगवान ढाल बनकर खड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए कैसे साधारण इंसान की, जिसके घर में उसकी पत्नी बीमार है, बच्चों की फीस भरनी है और उसकी जेब खाली है। वह सड़क से गुजर रहा है और उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उस एक पल में उसके मन में द्वंद्व उठता है। यह पैसा उसकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती। वह उस बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचा देता है, भले ही बदले में उसे एक धन्यवाद भी न मिले। दुनिया ऐसे इंसान को पागल कहेगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे इंसान का कर्ज मैं खुद चुकाता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही तो समझाते हैं कि तू केवल अपना सच्चा कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। जिस इंसान की आत्मा नहीं बिकती, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। भगवान ऐसे इंसान के जीवन से भले ही भौतिक सुख सुविधाएं दूर रखें, लेकिन वे उसे ऐसी गहरी नींद, ऐसा आत्मिक सुकून और ऐसा आत्मसम्मान देते हैं जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अपनी दौलत से नहीं खरीद सकता। आज अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं और दुख उठा रहे हैं तो घबराइए मत, माधव आपके साथ चल रहे हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिनका हृदय दूसरों के दुख को देखकर पसीज जाता है, जिनके भीतर करुणा की अविरल धारा बहती है और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान मंदिरों में, तीर्थों में या जंगलों में तपस्या करने से मिलेंगे। लोग लाखों रुपए दान करते हैं ताकि उनका नाम पत्थर पर लिखा जाए, लेकिन क्या सच में ईश्वर ऐसे दिखावे से प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वह इंसान जिसके दिल में एक सड़क पर तड़पते हुए बेजुबान जानवर को देखकर दर्द उठता है,
जो अपनी थाली की आखिरी रोटी भी किसी भूखे को खिलाकर मुस्कुरा सकता है, जो किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछने के लिए अपना कीमती समय निकालता है, उस इंसान के भीतर साक्षात नारायण वास करते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कथा है। एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने जंगल में एक घायल पक्षी को देखा। वह व्यक्ति अपने हिस्से का थोड़ा सा जल और मुट्ठी भर अनाज उस पक्षी को खिलाने लगा। किसी ने उससे पूछा कि अरे मूर्ख, तू खुद तो भूखा मर रहा है और इस पक्षी को खिला रहा है, ये तुझे बदले में क्या देगा? उस गरीब व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, यह मुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन जिसने इसे और मुझे बनाया है वह मुझे बहुत कुछ दे रहा है, वह मुझे शांति दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही करुणा है। करुणा का मतलब सिर्फ पैसे बांटना नहीं है। किसी दुखी इंसान के पास बैठकर उसकी बात सुन लेना, किसी गिरते हुए इंसान को हौसला देना, या जिसने आपको धोखा दिया है उसे मन ही मन माफ कर देना, यह भी सबसे बड़ी करुणा है। पेड़ की यह फितरत होती है कि जो उस पर पत्थर मारता है वो उसे भी मीठे फल देता है। आपके जीवन में अगर ऐसी दया है तो आपके वे छोटे छोटे कर्म सीधे भगवान के खाते में जमा होते हैं। जो दूसरों का दर्द समझता है, भगवान उसका दर्द कभी बढ़ने नहीं देते। ईश्वर किसी न किसी इंसान के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में आकर ऐसे दयालु व्यक्ति की हमेशा रक्षा करते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे विशेष व्यक्ति की। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें दुनिया ने हर तरफ से तोड़ दिया हो, जिन्हें उनके अपनों ने धोखा दिया हो, जिनका सारा अहंकार नष्ट हो चुका हो और जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया हो। संसार का यह नियम है कि हम अक्सर अपनी ताकत, अपने पैसे और अपने रिश्तों पर बहुत घमंड करते हैं। हमें लगता है कि जब भी हम पर कोई विपत्ति आएगी तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा बैंक बैलेंस हमें बचा लेगा। लेकिन जब भगवान किसी जीव पर अपनी असली कृपा करना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसके इन सभी सांसारिक सहारों को खोखला साबित कर देते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि जिन रिश्तों पर आप अपनी जान छिड़कते थे वे केवल स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े थे। आपको हर तरफ से निराशा मिलती है, लेकिन यह निराशा कोई श्राप नहीं है, यह भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उसका सारा अहंकार टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, तब वो अपने दोनों हाथ उठाकर उस परम पिता को पुकारता है। याद कीजिए महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का वो प्रसंग, जब तक द्रौपदी को यह घमंड था कि उसके 5 शूरवीर पति उसकी रक्षा करेंगे, भीष्म और द्रोण जैसे पितामह से बचाएंगे, या जब तक उसने अपने ही बाहुबल से अपनी साड़ी को पकड़े रखा, तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने यह मान लिया कि इस पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसने अपनी पूरी ताकत छोड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाए और हे गोविंद, हे द्वारकाधीश पुकारा, तो भगवान को एक पल भी नहीं लगा और वे चीर बनकर अपनी भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। एक छोटे बच्चे को देखिए जब वो अपने पिता के साथ मेले में जाता है। अगर बच्चा पिता की उंगली पकड़ता है तो भीड़ देखकर या खिलौने देखकर उसका ध्यान भटक सकता है और वो पिता का हाथ छोड़ सकता है। लेकिन जब पिता बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, पिता कभी भी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। समर्पण का यही अर्थ है। जब आप भगवान का हाथ पकड़ने के बजाय उन्हें अपना हाथ सौंप देते हैं, तब आपकी चिंता भगवान की चिंता बन जाती है। जब आप कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू जो करेगा मेरे भले के लिए करेगा, तो आपकी जिम्मेदारी आपकी नहीं रह जाती, बल्कि वो जिम्मेदारी सीधे उस ब्रह्मांड के रचयिता की हो जाती है। जब इंसान अपनी सारी चालाकी और अपना सारा घमंड छोड़कर भगवान के सामने एक अबोध और रोते हुए बालक की तरह खड़ा हो जाता है, तभी उसे सच्ची कृपा प्राप्त होती है। जिसके जीवन में ऐसा वैराग्य और ऐसा समर्पण आ गया, भगवान उसका हाथ केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता। हम बीज आज बोते हैं और कल ही फल खाने की इच्छा करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है।
एक बांस के पेड़ को जमीन के ऊपर दिखने में 5 साल लग जाते हैं, लेकिन उन 5 सालों में वो अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेता है कि कोई भी आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती। ठीक उसी तरह जब आप सच्चाई, करुणा और समर्पण के रास्ते पर चलते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको कोई बदलाव नजर ना आए, लोग आपको कमजोर समझें या आपके संघर्षों का मजाक उड़ाएं, लेकिन भगवान आपके भीतर की जड़ों को मजबूत कर रहे होते हैं, वे आपके धैर्य को निखार रहे होते हैं। जब समय आता है तो आपकी सफलता और आपकी शांति इतनी गहरी होती है कि दुनिया की कोई भी विपत्ति उसे हिला नहीं पाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में आज बहुत बुरा समय चल रहा है, अगर आप गरीबी, धोखे, बीमारी या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो निराश मत होइए, अपनी सच्चाई मत छोड़िए, अपने भीतर की करुणा को मरने मत दीजिए और उस मुरली वाले पर से अपना विश्वास कभी डगमगाने मत दीजिए। यह दुख की भट्टी केवल आपको कुंदन बनाने के लिए है। भगवान आपके बहुत करीब हैं, वे आपकी हर परीक्षा ले रहे हैं ताकि जब वे आपको सफलता और शांति का ताज पहनाएं तो आप उसके योग्य हों। जो दुनिया आज आप पर हंस रही है, वही कल आपके सम्मान में सिर झुकाएगी। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए और अपने मन के मंदिर में हमेशा श्री कृष्ण की छवि को बसाए रखिए। आपका मौन, आपका धैर्य और आपका प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी जीत तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए